एक उसके पास शालिग्राम था, उसको नहीं पता है कि वो भगवान है। शालिग्राम जो पत्थर होता है ना, वो पत्थर से वो भोजन करता है, शालिग्राम पत्थर से। तो और उसका आदत क्या था कि वो भजन करता रहता, वो भजन करता रहता, वो काम अपना करता था लेकिन भगवान का भजन करता रहता था, भगवान का नाम जाप करते रहता था। तो तराजू में जब तौलता तो वो भजन वजन करते होते देता, मस्त होके भजन करते करते वो देता था। एक दिन एक मारवाड़ी आया, वो आया तो मारवाड़ी ही था लेकिन उसके साथ उसका नौकर भी था। अभी मत हो जाए ना, तो कॉपीराइट लिख दे। ये क्या लेके आप, ये क्या है? देखा कि तराजू में आवाज़ सुनी तो वो बोला कि ये आप जो मांस मच्छी मांस मदिरा बेचते हैं, ये सब करते हैं और भगवान को तराजू में रखते हैं तौलने के लिए। तो बोला कि हाँ, ये क्या भगवान है? उसको तो खुद मालूम नहीं है। बोला ये क्या भगवान है? बोला हाँ, ये तो शालिग्राम भगवान है। तो हम तो नहीं जानते हैं बाबा, तो आप ले जाइए। तो बोला कि आप ले जाइए, आप सेवा करिएगा, पूजा करिएगा, हम तो नहीं जानते कि ये भगवान है, हमसे भूल चूक हो गया, तो आप ले जाइए। उसको दे दिया, वो ले लिए, लेके अपना घर में गंगा जल से स्नान करा के बढ़िया से मंत्र जाप करके पूजा पाठ करके भगवान को स्थान दे दी। भगवान का स्थान देके वो जैसे पूजा होता है वैसे डेली पूजा करने लगा। तो पूजा तो हो रहा है, तो भगवान जी एक दिन स्वप्न में आए उसके, बोले कि थोड़ा सा नीचे कर, थोड़ा सा राजा को मैंने संत, तुम मेरे को यहाँ क्यों लाया? हम वहीं ठीक थे उसके पास। बोले क्यों प्रभु, आप वहाँ क्यों ठीक थे? बोले कि नहीं, हमको, बोले आपको तो वो मांस मदिरा बेचता है, गंदा हाथ धोता है, उसी से छूता है, आपको तौलने में वजन में करने में रखता है, तो आप वहाँ क्यों थे? बोले कि तुम यहाँ स्थान दिया, हमको पकवान दे रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। उसके पास हम मस्त थे, क्यों? बोले प्रभु क्यों? तो बोले कि हम वो जो तराजू में रखता था, वो तराजू में घुलट उलट करते थे, हमको अच्छा लगता था। हाँ, और वो जब बेचता था तो हमको मेरा भजन करता, कीर्तन करता, वो तो कम से कम हमको रोज सुनने मिलता भजन कीर्तन, तुम तो लाके यहाँ मेरे को बैठा दिया। ऐसा बात है प्रभु? बोले हाँ, हमको उसी के पास छोड़ के आओ, उसी कसाई के पास छोड़ के आओ, हमको नहीं रहना है यहाँ। भगवान फिर स्वप्न में आए तो वो जब उठा सुबह उठ के बोला कि अब तो भगवान स्वप्न में दिए हैं, ले जाके हम उनको दे के आते। हो गया कसाई के पास कि लो ये प्रभु तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। बोले कि क्यों लाए, क्यों लाए? हम तो यहाँ मांस छूते हैं, गंदा हाथ से छूते हैं, क्यों लाए आप? हाँ, तो बोले कि नहीं नहीं, आप इसको ले जाके अपना घर में रखिए, सेवा कर रहे हैं आप, सेवा दे रहे हैं, पूजा दे रहे हैं। बोले कि नहीं, हम भगवान जी स्वप्न में आए, वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे ही पास रहेंगे। कसाई के पास वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे ही पास रहेंगे। बोले भगवान जी बोले हमारे पास रहेंगे? वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान हमारे पास रहना चाहते हैं। हाँ हाँ, दिल साफ था, अब वो मंत्र जाप करता रहता था। अगर तीनों काम हो नहीं, हम तो उनके पास वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है भगवान, हम तो मांस मछलियाँ खाते हैं, बेचते हैं, गंदा हाथ से ये करते हैं, तो मेरे पास भगवान क्यों रहना चाहते हैं? बोले कि नहीं, हमको स्वप्न में भगवान जी आए और बोले कि हम तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। वो तो एकदम भक भक रोने लगा कि भगवान मेरे से मिलना चाहते हैं, कितना बड़ा बात है कि भगवान मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे पास रहना चाहते हैं। तो बोला कि वो तो देखे उनको चला गया, वो दे दिया। तो जब भगवान उसके पास आए तो वो तो फिर सब बेचना बात जो बेचता था वो सब बंद कर दिया, सारा काम बंद कर दिया। बोला भगवान आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो हम आपसे भी मिलना चाहते हैं। वो सोच लिया कि अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे और भगवान से मिलना चाहते हैं, हम भगवान से मिलेंगे। तो वो भगवान से मिलना चाह रहा था, तो बोले कि अब प्रभु आप जहाँ भी हैं हम आपसे मिलेंगे। वो लेके पूजा पाठ करने लगा भगवान का सब।
करने लगा और वो सब काम छोड़ दिया। छोड़ के बोला कि अब हम जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान से मिलने के लिए वही जगन्नाथपुरी वहाँ जाना चाह रहा था कि भगवान वहीं पे रहते हैं। कोई बोला कि वो तो भगवान तो वहीं मिलेंगे आपको। तो लेकिन जब जाते हैं हम वहाँ, वो चलना स्टार्ट कर दिया, भगवान से मिलने के लिए चलना स्टार्ट कर दिया। वो चलते चलते पैदल चलते कहीं रुकता, कहीं बैठता, कहीं खाता, और ऐसे करके वो भगवान के पास जाने का ये कर लिया कि हम जाएंगे भगवान से मिलेंगे। चलते चलते एक किसी का द्वार होता है ना, द्वार में बैठ गया। तो वो घर से एक स्त्री निकली। वो स्त्री निकली तो वो देखी कि ये वो कसाई था, सुंदर, देखने में बहुत सुंदर था कसाई, मनमोहित था देखने में। तो वो स्त्री देखी कि मेरे द्वारे पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है। वो उसको देख के वो मोहित हो गई। वो स्त्री मोहित हो गई, अपना आदमी को घर में छोड़ के आई देखने और उस पर मोहित हो गई। वो इतना सुंदर था कि उस पर मोहित हो गई। तो उसको बोले कि आप क्या क्यों बैठे, क्या करते। वो इस तरह से इशारा किया कि वो समझ नहीं पाई, वो औरत समझ नहीं पाई। वो सोची कि ये हमको बोल रहा है कि पहले अपने पति को मार के आओ तब मेरे से बात करो। उन्होंने इतना मोहित हो गई थी उस पर कि वो वो कुछ इशारा किया और वो खुद समझ गई। वो सोची, वो मुंह से बोला नहीं, कुछ इशारा किया। वो इशारा किया कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, यहाँ से जाओ। हाँ, और वो सोची कि हम ये कह रहा है कि पति को मार के आओ जब हम पूरा हो। वो मैंने उस पर इतना ही मोहित हो गई थी कि वो जाके अपना पति का हत्या कर दी। अपना पति का हत्या करने के बाद वो फिर आई, बोली कि चलो मेरे पास साथ चलो, मेरे साथ रहना। तो बोली कि कौन हो तुम, क्या बोल रही हो। बोले कि आप ही तो बोले कि अपना पति को पहले मार कर आओ तब हम तुम्हारा साथ रहेंगे। बोले हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले। बोले हाँ तो बोला तुम्हारी वजह से हम अपना पति को मार दिए। तो बोले कि हम तो ऐसा कुछ बोले नहीं। हाँ, अब वो तो फंस गया। फिर वो लेडीज बोली कि अब तो तुम्हारी वजह से हम अपना पति को मार दिए हैं, अब तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो पूरा पंचायत जो कोई बैठता है वो सब बैठा दिया, पूरा ग्राम में पंचायत बैठा दिया। गांव का लोग आ गए। बोले कि उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बना के और बोले, वो स्त्री बोली कि ये हमको बोला कि अपना पति को मार के आओ तब हम तुम्हारा साथ मार दिया ना, यही मार दिया मेरा पति को, यही मार दिया। तो वो तो बेचारा क्या बोलेगा, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा कि अगर हम बोलेंगे, उसको पूछा गया कि तुम बताओ कि क्या हुआ। लेकिन हमारा बोलने से, हम तो परदेसी, हमारा बोलने से क्या आप मानेंगे। वो जो बोल रही है वही सच है। हम तो बाबा से मिलने आए हैं, हम तो बाबा के पास जाएंगे, बस जो भी सजा दीजिएगा हमको मृत्यु दंड मत दीजिएगा, बाकी जो सजा देना हो दे दीजिएगा, क्योंकि हम अपना भगवान से मिलने आए हैं, हमको मृत्यु दंड मत दीजिएगा। सब बोला ठीक है, तुमको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, तो तुम जिस हाथ से उसका पति को मारा है वो दोनों हाथ काट लीजिए। हाथ काट देते हैं। तो फिर वो सोचने लगा, बोला ठीक है, हमारे प्रभु का कौन सा हाथ है, हमारा प्रभु का भी तो हाथ नहीं है, कान नहीं है, जगन्नाथ जी का तो नहीं है, हाथ नहीं है, कान नहीं है, फिर भी वो इतना रह रहे, चल रहे हैं, मेरे प्रभु सृष्टि चला रहे हैं, तो हमारा कट जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा, काट दीजिए आप मेरा हाथ, हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, बस हमको मृत्यु दंड मत दीजिएगा। उसका दोनों हाथ काट दिया, उनसे लटपट हाथ लेके वो चलने लगा। चलने लगा तो सब कोई उससे घृणा करता, ये कैसा है, तो गंदा और खून गिर रहा, सब दूर दूर चलता। फिर भी वो संत लोग से परछाई ना पड़े, संत लोग होता ना, परछाई ना पड़े, ये जात कैसा जाता, पहले चलता था ना ये सब, तो वो साइड से ही चल रहा था, नहीं हम तो अपना प्रभु से मिले। जब पहुंच गया प्रभु के स्थान पर, वहाँ तो पुकारने लगा, प्रभु प्रभु हम आपसे मिलने आए हैं। तो
वहाँ भगवान बोल रहे हैं, अपने संत को बोल रहे हैं कि देखिए, अपने संत को बोल रहे हैं कि देखिए कब हमारा कोई भक्त हमसे मिलने आया है, ए बात टाइम हो गई तो हमारा कोई भक्त हमसे मिलने आया है, तो आप उसको बढ़िया से सम्मान करके मेरे पास लेके आइए। तो पंडित जी लोग बोलने लगे कि भक्त तो आप कल किन सभी किन ना हैं, दे देम कल तो हम किसको कल लेके किन आए? किन ना दे दो कपर भक्त तो सभी है, तो हम किसे कैसे पहचानेंगे? हो वही कर लिया। नानी है कोनो वो निकल दोसर गया, के ना हो पंडित जी लोग सब आए, ढोल बाजा वाजा सब लेके सम्मान करके लेने के लिए उसको कि भक्त को लेने आए। तो वहाँ तो पूरा भीड़, बहुत आदमी, सभी तो भक्त है, इतना भक्त इतना आदमी है, हम कैसे पहचानेंगे कि भगवान का भक्त कौन है? इसको लेके जाए। पंडित जी लोग भी अच्छे गए, पंडित जी लोग जाके बोले कि प्रभु हम कैसे पहचानेंगे कि आपका भक्त कौन है, कैसे हम पहचाने? सभी तो भक्त है आपका, तो हम किसको लेकर आए? तो भगवान बोले अच्छा ठीक है। अरे इधर ये कसाई सोच रहा है कि भगवान अनाउंस हो गया कि कोई भक्त आ रहा है भगवान का, उसको लेने आए। तो वो कसाई सोच रहा है कि वाह मेरा तकदीर कितना अच्छा है कि भगवान के साथ साथ मेरे को भक्त का भी दर्शन होगा, जो भगवान का परम भक्त है उसका भी दर्शन हो जाएगा। हम तो कितना सौभाग्यशाली है कि भगवान के साथ साथ हम भगवान के परम भक्त का भी दर्शन हो जाएगा। वो तो यही आस में बैठा है कि जाएंगे भगवान का और भक्त का दोनों का दर्शन हो जाएगा हमको। वो वहाँ खड़ा है, वो हाथ से खून गिर रहा है, ये लटपट है और बैठा है, प्रभु का नाम ले रहा है। तो वहाँ भगवान बोले कि पंडित जी लोग बोले कि कैसे हम पहचाने प्रभु ये आपका भक्त कौन है, कैसे पहचानेंगे? इतना सारा भक्त में इतना भीड़ है। तो बोले कि हम बताते हैं पहचान वो, उनका दोनों हाथ कटा होगा, मुँह से लटपट है और वो मेरा नाम जाप कर रहे हैं, उसको लेके आओ, मान सम्मान उम्मान से अच्छा से लेके आओ, वो मेरा भक्त है, परम भक्त है, तो लेकर आओ। सब पंडित जी गए खूब धूमधाम से उसको लेने के लिए लेके गए। अब प्रभु के पास गया, वो प्रभु से मिल लिया। बोले प्रभु आप मेरे से मिलना चाहते थे, हाँ रहना चाहते थे, हम आपसे मिलना चाहते थे। वो तो अब मिल लिया भगवान से कि भगवान ने मिल लिया, हाँ मिल लिया। बोले कि हाथ उसका कट गया था, बोले कि प्रभु ऐसा ऐसा जैसे जैसे हुआ उसके साथ वो कहानी बताया। बोले हमको सब पता है, हमको सब पता है कि तुम मेरे से मिलने के लिए आया है। तो उसको परम भक्त बना के वो अंदर लेके गया। सब आश्चर्यचकित हो गया कि ये एक तो जात का ये ऊपर से ये भगवान से मिलने उसे तो परम भक्त घोषित कर दिया भगवान, यही मेरा परम भक्त है। और वो बोला कि प्रभु हम आपसे मिल लिए, अब हमको मोक्ष दे दीजिए। तो भगवान उसको मोक्ष भी दिए और मैंने अपना परम भक्त बना के अपने स्थान पर भी रख दिया। तो ऐसे है मेरे बाबा। बोलिए हर हर महादेव।